बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने आज दलाइल दिए हैं और आज अदालत में और अडयाला जेल में जो इमरान खान के साथ मुलाकात है और उस मुलाकात से मुतल्लिक जो वकला के साथ सलूक रवा रखा जाता है उसका तस्करा भी हुआ आज की समात में। और आज उनके जो दलाइल हैं वो बहुत अहम थे और मुझे एक वकील बता रहे थे, हमारे दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट, वो पूरी समात में जो हमें जिन्होंने अहवाल बताया वो बताते हैं कि आज ये सूरत हाल थी कि सलमान अकरम राजा के दलाइल के बाद कोई सवाल नहीं बचा था बेंच के पास कि वो सवाल पूछते, ये सूरत हाल थी। वहीं पे एक फरमाइशी नाअहली करके पीटीआई के मुंतखब हुकूमत को गिराया गया था, उस पे आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल जारी रखते हुए आज अदालत के सामने तमाम की तमाम तफसीलात रखी हैं। अब आप सुनते जाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने और एक मज़लूम जो मुलज़िम है उसके वकील, आप चूँकि वो मुजरिम बन चुके हैं, 5 साल सज़ा हो चुकी है, तो उनके वकील हैं सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि 1975 में FBLE केस में पहली दफ़ा 21D1 का जिक्र हुआ। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। सलमान अकरम राजा आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हकूक़ ख़त्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। जस्टिस जमाल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उस पर भी सिविलियन कानून लागू होगा। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि अगर किसी फ़ौजी जवान का घरेलू मसला है, वो अगर पहली बीवी की मर्ज़ी के बगैर दूसरी शादी करता है, सलमान अकरम राजा ने कहा तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस नईम का सलमान अकरम राजा से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। अब मैं ख़ुद, मेरे पास ऐसे केसेस हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं वो, और गार्डियन के कई ऐसे केसेस हैं, वो मुलाजमीन हैं, फ़ौज के मुलाजिम हैं और उनके सिविल अदालतों में फैमिली और गार्डियन कोर्ट्स में उनके मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। तो वही बात सलमान अकरम राजा ने की। वहाँ पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क दी है कि हल्के फुल्के अंदाज में मैं कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा, आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई थी। मेरे ख्याल में तो नईम अख्तर अफ़गान ने तो ये करार दिया था कि पीटीआई अब एक सियासी जमात नहीं है, तो फिर भी खैर उन्होंने बड़ी बात है कहा कि आजकल आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है। जब आपकी सियासी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने मुस्कुराते हुए रिमार्क किया कि उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की थी, वो एक्सटेंशन वाली बात हो रही थी। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा से अपोजिशन वाली साइड पर रहा। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिए कि 21D की हैसियत को हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल रिव्यू क्यों करे। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि लीगल फ्रेम वर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशल रिव्यू किया जाता है। आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 21D के लिए दस्तयाब नहीं है। जस्टिस नईम ने कहा कि 21D के लिए 1967 में ऑर्डीनेंस लाया गया। ऑर्डीनेंस की एक मियाद होती है, कहीं ऐसा तो नहीं ऑर्डीनेंस मियाद ख़त्म होने पर मतरूक हो गया हो। 1967 में ऑर्डीनेंस के ज़रिए आर्मी एक्ट में 21D(2) आया। 1973 के आइन में तो ऑर्डीनेंस की मियाद 120 दिन है, जिसे 120 दिन मज़ीद तोसी मिलती है। चेक करें इस वक्त के आइन में उस वक्त जो 1962 का आइन था उसमें ऑर्डीनेंस की मियाद क्या थी, उस वक्त के हालात भी मद्देनज़र रखें। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने मज़ीद कहा उस वक्त एक जंग हुई जिसके बाद सियासतदानों ने तहरीक शुरू की, कहीं ऐसा तो नहीं है उस वक्त अपनी रजीम को बरकरार रखने के लिए ऑर्डीनेंस लाया गया हो। अगर मैं गलत हूँ तो उसकी तस्हीह करें, आप इस नुक्ते की तरफ क्यों नहीं आ रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि उस वक्त वन मैन शो था। जस्टिस नईम ने कहा कि आप सवालात नोट कर लें, वक्फे के बाद जवाब दे दीजिएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं अदालती वक्फा के दौरान चेक कर लेता हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन में 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अल्लाह ना करे आइन में आर्टिकल 270 ए का इजाफा हो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने सेक्शन 2D ख़त्म कर दिया।
सेक्शन 2D ख़त्म होने के बाद जासूस अनासर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी में सिविल मुलाजमीन भी होते हैं, अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे, ऐसे सिविल मुलाजिम जासूस का ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी में मौजूद सिविल मुलाजमीन आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिया कि आर्मी एक्ट के ताबे होने पर नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। सेक्शन 2D की अदम मौजूदगी में ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, ऐसा नहीं कि 21D के बगैर रियासत का कारोबार नहीं चल सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, अगर कोई सिविलियन मिडल मैन खुफिया राज दुश्मन के हवाले करने कहे तो ट्रायल कहाँ होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि उसका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल का मुकम्मल तरीक़ाकार मौजूद है। मैं असूल और कानून के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से तोड़ मरोड़ कर दलाइल नहीं दूंगा। कलभूषण का केस आपके सामने है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, आइन बुनियादी हकूक़ देकर एक उंगली के इशारे से छीन लिए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कमांडिंग ऑफिसर कहे मुझे इर्ज़म जुनैद को मेरे हवाले करो। ये इर्ज़म जुनैद वो है जिसके वकील हैं सलमान अकरम राजा। उन्होंने उनका हवाला दिया कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि जी ये बंदा हमारे हवाले कर दो। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा, मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, दिसंबर 1967 में पार्लियामेंट के ज़रिए सेक्शन 21D2 की मंजूरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नज़रसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शिकों का जायज़ा ले सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि क्या हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फ़ैसले के पाबंद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसले का एहतराम है लेकिन अदालत के लिए ज़रूरी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि फिर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होगी। FB अली केस फैसले के वक्त आर्टिकल 175 की शिक 3 नहीं थी। जब 175 आर्टिकल की शिक 3 आ गई तो उसके बाद ये सेक्शन बरकरार नहीं रह सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमने मरकज़ी फ़ैसले पर नज़रसानी करनी है, यकसानियत भी लानी है, तशरीह भी करनी है, पता नहीं और क्या क्या करना है। सलमान अकरम राजा ने कहा, बंद दरवाज़ों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। 19वीं सदी वाला कोर्ट मार्शल अब पूरी दुनिया में तब्दील हो चुका है। 2025 में 1860 वाले कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का इतलाक यूनिफॉर्म पर्सनल पर भी नहीं हो सकता। पता नहीं 2 साल तक क्या होता रहा। एक कागज़ तक बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़मानत का हक भी हासिल नहीं है। बरतानिया में जज एडवोकेट जनरल की तैनाती हाई कोर्ट जजेस तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन के ज़रिए होती है। दौरान समात एतजाज़ हसन ने कहा कि FB अली केस में अयाज सप्रा और मेजर इश्तियाक आसिफ का मैं वकील रहा हूँ। उस वक्त ट्रायल अटक जेल में होता था। ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था। जब ट्रायल ख़त्म होता हमारी अटक किले से निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी की जाती थी, एक कागज़ तक नहीं लेके जाने देते थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुझे बतौर वकील रोज़ाना अडयाला जेल में यही सब कुछ सहना पड़ता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इतनी तलाशी क्यों ली जाती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, मेरी टाई तक की तलाशी ली जाती है। उज़ैर भंडारी ने कहा, मुझसे तो एक मरतबा टिशू पेपर तक ले लिया गया। ये इस वक्त की वो मार्शल लॉ की दौर की बात तो अलग है, इस वक्त ये सूरत हाल है। मुसरत हिलाली पूछ रही हैं, इतनी तलाशी क्यों ली जाती है। वकील अपना रोना रो रहे हैं। सीनियर बुकला वो बता रहे हैं जी कि हम जेल में अडयाला जेल जाते हैं और हमारे साथ क्या सलूक किया जाता है। और वहाँ हमारे आइनी बेंच के सरबराह बोल पड़े, जो अब तक खामोश थे वो बोल पड़े और उन्होंने कहा कि आप दलाइल इस केस तक महदूद रखें, अडयाला जेल की बातें ना करें, आपके साथ क्या होता है ना करें, इस केस की हद तक महदूद रखें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के बाद सिर्फ ये लिखा जाता है मुलज़म कसूरवार है या बेकसूर है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि हम ऐसे ही सारी रात बैठे रहते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, उसमें रीजनिंग नहीं होती, उसमें सिंपल ये लिखा होता है कि या गुनाहगार है या बेगुनाह है। तो फिर मुसरत हिलाली ने कहा कि हम सारी रात फैसले लिखते हैं, रीजनिंग देते हैं, फिर हमें भी ऐसे ही लिखना चाहिए। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ हसन ने कहा कि वकार सेठ साहब का फैसला मौजूद है। 159 मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुलजमान का ट्रायल कलअदम करार दिया गया। तमाम मुलजमान का एतराफ़ी बयान एक जैसा ही था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किया कि जो केस हमारे सामने नहीं है उस पर बात ना करें। वही काजी फैज़ वाला जो है कि जब बात आती थी या कोई तगड़ा पॉइंट आता था तो रोक दिया जाता था। तमाम मुलजमान के एतराफ़ी बयान एक जैसा था। और मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि बंदियाल साहब के हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत को बताया गया कि तफसीली वजूहात दी जाएंगी। वकील इमरान खान उज़ैर भंडारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि तफसीली वजूहात दी जाएंगी। आमिर रहमान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ऐसा नहीं कहा था।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि हम सज़ाए मौत की अपील पर महीनों समाअत करते हैं। जब मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ को अपील जाती है तो कितने वक्त में फ़ैसला हो जाता है। सलमान अकरम राजा ने कहा चंद महीनों में ही फैसला कर लिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अब जो दलाइल दे रहे हैं वो सारे काम तो पार्लियामेंट के करने वाले हैं। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कि 1962 के आइन में अवाम पाकिस्तान का जिक्र था, ये कौन सी अवाम की बात की गई थी। सलमान अकरम राजा ने कहा वो फ़र्द वाहिद के लिए सब कुछ था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जब उससे आगे जाएंगे तो बात तौसीक देने पर आ जाएगी। मेरे ख्याल में केस तक ही महदूद रहें और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कल भी सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान के वकील उज़ैर भिंडारी और एतजाज़ एहसन जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिनके वकील लतीफ़ खोसा हैं, उनकी जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। और अगर ये परसों जो आइनी बेंच है वो छुट्टी पर है, कल जुमेरात, कल अगर हो गया कंप्लीट तो ठीक है, नहीं तो ये फिर सोमवार तक चला जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये मामला किस तरफ जाता है। आपको याद होगा जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को गिराया गया अमरीकी साजिश के ज़रिए, फिर उसके बाद दो और काम किए गए। पीटीआई की जो दो हुकूमतें थीं, एक आज़ाद कश्मीर की और एक गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को नाअहल अदालतों से नाअहल करार दिलवा के वो हुकूमत में फिर लोटे लाए गए और हुकूमत बनाई गई। इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में किया गया था। आज़ाद कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर अलियास, उनको तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया था। उस नाअहली के बाद जब नए वज़ीर आज़म की तैनाती का मामला आया, वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गई और ख़रीदो फ़रोख्त के बाद वो जो लोटों के साथ मिल के जो पीपल्स पार्टी और PDM के लोग थे उन्होंने हुकूमत बना ली। अब वो तनवीर अलियास को जो PTI के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनको जो नाअहल करार दिया गया था हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में समाअत हुई। अदालत में और उस वक्त भी तनवीर अलियास ने हाई कोर्ट से कहा था कि जनाब मैं माज़रत करता हूँ, जलसे में कोई बात की थी तो उन्होंने माज़रत की थी, लेकिन उस वक्त चूँकि निज़ाम ये चाहता था कि ये हुकूमत गिरानी है और जो ये वज़ीर आज़म है इसको नाअहल करना है। फिर उसके बाद जब वो सेंटोरस और उसके जो कारोबार पर सारा कुछ हुआ तो फिर उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की, उसके बाद फिर वो हंसी खुशी रहने लग गया। और आज वो जो फरमाइशी नाअहली थी जिसके बाद मुंतखब हुकूमत गिराई गई थी, आज उनकी जानिब से अदालत के सामने माज़रत करने पर वो जो हाई कोर्ट का नाअहली का फ़ैसला था वो कलअदम होकर केस को ख़त्म कर दिया गया, उसकी नाअहली ख़त्म कर दी गई और उसको अहल करार दे दिया गया। अब वो आगे इलेक्शन में भी हिस्सा लेगा और जब तक वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करता रहेगा तो वो शायद दोबारा वज़ीर आज़म भी बन सकता है। लेकिन उस वक्त एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया और उसके बाद फिर वो मुंतखब हुकूमत गिरी और फिर लोटों के ज़रिए PDM की हुकूमत लाई गई थी। यही काम फिर जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे उनको हटाया गया और उनके ख़िलाफ़ यही काम किया गया और फिर जो कुछ पाकिस्तान में वो हम सब के सामने है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।